Good morning, dear friends. Welcome to all of you. Today we'll study solutions, and today our topics are type of solution and expressing concentration of solutions. First of all, we will study about solutions. तो solutions क्यों हम स्टडी करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है solutions की? एक्चुअली जो हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस होती है, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस दैट अकर इन सम काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, और हमारी डेली लाइफ में भी हम बहुत सारे सॉल्यूशन के साथ डील करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस को। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, यानी सॉल्यूशन किन्हीं भी दो केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो होमोजेनियस क्या होता है? होमोजेनियस का मतलब होता है जिसमें सेम कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मिक्सचर, या जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सेम होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे हमारा साल्ट इन वाटर होता है या शुगर इन वाटर होता है। अगर हम साल्ट इन वाटर का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हमारा साल्ट कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा वाटर के अंदर, तो जो उसके अंदर साल्टी की जो प्रॉपर्टीज हैं थ्रू आउट द मिक्सचर वो क्या होंगी, सेम होंगी। यानी ऊपर वाले लेवल में जितना साल्ट होगा, बीच वाले लेवल में भी उतना ही साल्ट होगा, या जो बॉटम में है वहां भी क्या होगा, उतना ही साल्ट होगा। कंडीशन क्या हो, कंप्लीटली डिजोल्व होना चाहिए। यानी वो क्यों है, क्योंकि उसमें जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर वो क्या है, सेम है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, एंड दैट इज विच हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, जिसमें कंपोजिशन क्या हो, सेम हो। तो सॉल्यूशन भी क्या होते हैं, सॉल्यूशन हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो सॉल्यूशन में मेनली हमारे दो कंपोनेंट है, जैसे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अभी हमने जो स्टडी किया सॉल्यूशन का एग्जांपल साल्ट इन वाटर, तो इसमें क्या है, वाटर हमारा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, साल्ट क्या है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो दो चीजें हमारी थी। तो इसी तरीके से सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है, वो कंपोनेंट जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है, यानी जो फिजिकल स्टेट हमारे सॉल्यूशन की वो क्या होगी, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट। और जो सोल्यूट है, सोल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सोल्यूट बोलते हैं। यानी सोलवेंट के अलावा जो दूसरा सब्सटेंस हमारा प्रेजेंट, सोलवेंट के अलावा कोई भी चीज प्रेजेंट होगी सॉल्यूशन में उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। सोल्यूट जो है जनरली सोलवेंट के कंपेयर में कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अभी हमने किया था साल्ट इन वाटर, तो वाटर ज्यादा अमाउंट में है तो वाटर यहाँ क्या हो गया, हमारा सोलवेंट हो गया, और साल्ट है वो कम अमाउंट में है, वो क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। इसी तरीके से शुगर इन वाटर, शुगर क्या हो गया, हमारा सोल्यूट हो गया, कम अमाउंट में है, वाटर हमारा ज्यादा अमाउंट में है तो वो क्या हो जाएगा, सोलवेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट या सॉल्वेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। और किसी भी सॉल्यूशन में सोल्वेंट हमारा एक ही होता है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। इसके अलावा सोल्यूट कितने भी हो सकते हैं। जैसे हमारा सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, तो नींबू पानी होता है, उसमें हमारा क्या है, वाटर है, वो तो सोल्वेंट हो गया। उसके अलावा शुगर डाल रहे हैं हम, साल्ट डाल रहे हैं, या लेमन डाल रहे हैं, वो सब क्या हमारे सोल्यूट हैं, क्योंकि वो डिफरेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। सोल्यूट हमारे कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं, यानी एक सोल्यूट और एक सोल्वेंट होता है, उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे हमारा ये था साल्ट इन वाटर, तो एक कंपोनेंट इसमें साल्ट है, एक वाटर है, तो वो क्या हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन। या शुगर इन वाटर, वो भी क्या हो गया, हमारा बाइनरी सॉल्यूशन, यानी जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सोल्वेंट। अब किसी सॉल्यूशन में एक से ज्यादा भी सोल्यूट हो सकते हैं, सोल्वेंट हमेशा एक ही होगा। तो उसी अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, ट्रायनरी क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो जाता है एज पर नंबर ऑफ सोल्यूट एंड सोल्वेंट। उसके बाद कोई भी सॉल्यूशन जिसमें हमारा सॉल्वेंट का काम वाटर करता है, यानी वाटर इज प्रेजेंट एज सॉल्वेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट हमारा प्रेजेंट नहीं होता, वो क्या होता है, हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है। जैसे ऊपर हमने एग्जांपल लिया था साल्ट इन वाटर, तो उसको हम सिंपली बोल सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, क्योंकि जब एक्वस सॉल्यूशन आ गया इसका मतलब क्या है, वहां पर सॉल्वेंट जो है हमारा वो क्या हुआ, वाटर होगा। जब भी वाटर हमारा एज ए सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एक्वस
सॉल्यूशन। और वाटर के अलावा अगर और कोई चीज हमारा एज ए सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट सॉल्यूशन। उसके बाद हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हम फर्दर तरीके से इनको क्लासिफाई करते हैं सॉल्यूशन को। जैसे हमारे हैं गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन क्या होंगे, जिनमें सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, गैस होगा, उनको हम बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। जैसे पहला एग्जांपल है गैस इन, गैस का मीन्स यहाँ सॉल्यूट गैस होगा और सॉल्वेंट भी गैस होगा। तो इसका एग्जांपल है जैसे एयर होती है हमारी। एयर में क्या है, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है। ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, CO2 होती है, कुछ अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, या अदर गैसेस भी होती है जो बहुत कम अमाउंट में होती है। तो एयर क्या है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एग्जांपल हो जाएगा हमारा गैस इन, गैस का एग्जांपल हो जाएगा। या फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है, वो भी क्या है, गैस इन, गैस का एग्जाम्पल होता है। दूसरा है लिक्विड इन गैस, मीन्स लिक्विड कम होगा, गैस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी। तो ये है हमारा एग्जांपल लिक्विड इन गैस का। जैसे ह्यूमिडिटी इन द एयर, यानी मॉइस्चर होता है एयर के अंदर, तो वहाँ जो वाटर वेपर है वो बहुत कम होते हैं, गैस की हमारी ज्यादा होती है। या फिर क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, वो भी हमारा एग्जांपल है लिक्विड इन गैस का। उसके बाद है सॉलिड इन गैस, यानी सॉलिड बहुत कम होगा, गैस वहाँ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका एग्जाम्पल होता है हमारा, जैसे ये होती है कैम्फर इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होता है हमारा जो कि कैम्फर में प्रेजेंट होता है। या फिर आयोडीन वेपर होते हैं, आयोडीन है उसको हीट करते तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आयोडीन सॉलिड होता है, हीट करने से वेपर में कन्वर्ट होता है। आयोडीन वेपर एयर में होते हैं, वो भी क्या हमारा सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद है लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशन कौन से होंगे, जिनमें हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है गैस इन लिक्विड, यानी गैस कम होगी, लिक्विड क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा। तो ये होता है ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व होती है। या फिर जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, लिक्विड होती हैं, उनमें क्या है, CO2 डिजोल्व रहती है, तो वो हो जाएगा एग्जाम्पल हमारा गैस इन लिक्विड का। उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड, यानी कोई भी दो लिक्विड को हम जब मिक्स करेंगे, लाइक इथेनॉल इन वाटर या फिर मिल्क इन वाटर, तो वह हमारा लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। उसके बाद है सॉलिड इन लिक्विड, यानी कोई भी सॉलिड जब हम लिक्विड में डिजोल्व करेंगे, जैसे हमारा ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, या फिर शुगर इन वाटर, या फिर साल्ट हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो वहाँ सॉलिड क्या है, कम अमाउंट में होता है, लिक्विड हमारा ज्यादा अमाउंट में होता है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। उसके बाद है सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होंगे, जहाँ सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होगा। जैसे गैस इन सॉलिड, गैस कम अमाउंट में होती है, सॉलिड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो ये होते हैं जैसे हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाती है प्लेटिनम के ऊपर, तो एक तरीके से हमारा एग्जांपल होता है गैस इन सॉलिड। उसके बाद है हमारा ये लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल होता है हमारे हाइड्रेटेड साल्ट होते हैं। हाइड्रेटेड साल्ट में जैसे नमक को, साल्ट को अगर हम बाहर रख देते हैं तो वाटर वेपर को अब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें नमी आ जाती है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है वो, तो वो क्या हमारा लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल होता है। उसी तरीके से अमलगम है, अमलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम, क्यों लिक्विड कम होता है, यहाँ सॉलिड हमारा ज्यादा होता है। उसके बाद सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड इन सॉलिड का मतलब है जहाँ हमारे दो सॉलिड प्रेजेंट होंगे, जैसे हमारे अलॉयज होते हैं, जहाँ हम डिफरेंट मेटल को मेल्ट करके उनको मिक्स करते हैं, तो हमारे अलॉयज होते हैं, वो क्या होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल होते हैं। या फिर कॉपर डिजोल्व्ड इन गोल्ड, दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। तो उसके बाद है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कितने अमाउंट सॉल्यूट की प्रेजेंट है इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, यानी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें पहला हमारा है परसेंटेज। तो परसेंटेज को निकालने का एक तरीका होता है हमारा, दैट इज मास परसेंट, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम लिखते हैं बाय मास या वेट बाय वेट। तो मास परसेंटेज का मतलब क्या है, जबकि एक सॉलिड हमारा सॉलिड में डिजोल्व होता है, यानी जो सॉल्यूट है वो भी ग्राम में गिवन हो और जो सॉल्वेंट है वो भी हमारा ग्राम में गिवन होता है,
तो वहाँ जो हमारा मास जो परसेंटेज होता है वो होता है हमारा मास परसेंटेज। यानी मास परसेंटेज निकालने का हमारा तरीका होता है मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ जैसे हमारा अगर 5 ग्राम है NaCl डिजोल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, तो उसका मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो मास कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा 5 ग्राम, टोटल मास सॉल्यूशन का होगा क्या होगा 5 + 45 दैट इज 50 इंटू 100। तो इस तरीके से वो क्या आ जाएगा 10% आ जाएगा हमारा। तो यहाँ इसमें जो 10% का मतलब होता है, जैसे लिख दिया 10% ग्लूकोज इन वाटर, तो इसका मतलब क्या है 10% का मतलब होगा कि टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम हमारा क्या है ग्लूकोज है। तो जो सॉल्वेंट होगा वाटर होगा वो क्या होगा हमारा 90 ग्राम, ताकि टोटल सॉल्यूशन हमारा क्या रहे 100 ग्राम रहे। तो इसमें 10% का या 20% जो भी परसेंटेज गिवन होता है उसका मतलब होता है कि उतना अमाउंट हमारा सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सॉल्वेंट का अमाउंट हम उसको सॉल्यूशन में ऐसे सोल्यूट को माइनस करके निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ निकाला है कि 10% ग्लूकोज है, इसका मतलब क्या होगा टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या हमारा ग्लूकोज है, तो जो वाटर है वो कितना हो जाएगा हमारा 90 ग्राम हो जाएगा। तो दिस इज द मास परसेंटेज। उसके बाद है वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम परसेंटेज हम कब यूज करते हैं, जब हमारा सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही क्या है लिक्विड रहते हैं। यानी सोल्यूट भी अगर हमारा ml में गिवन है और सोलवेंट भी हमारा ml में गिवन है, तो वहां हम यूज करेंगे हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें होगा वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। तो जैसे यहाँ 10% इथेनॉल इन वाटर है, तो यहाँ 10% का मतलब क्या होगा कि 10 ml जो है इथेनॉल हमारा टोटल 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ वाटर कितना हो जाएगा हमारा 90 ml हो जाएगा। तो जो लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं उसको हम वॉल्यूम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अब मास बाय वॉल्यूम क्या होता है हमारा, जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, यानी सोल्यूट हमारा ग्राम में होता है, सोलेंट हमारा ml में प्रेजेंट होता है, इन लिक्विड फॉर्म में तो उसको हम ml में काउंट करते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा मास बाय वॉल्यूम, यानी मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ये उसका फॉर्मूला है निकालने का। तो अगर यहाँ हमने लिखा है 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज है वो टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है हमारा, सॉरी 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब है कि 10 ग्राम जो ग्लूकोज है दैट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो वहाँ लिक्विड जो है वाटर हमारा वो क्या हो जाएगा 100 ml होगा। तो ये था हमारा कंसंट्रेशन निकालने का एक तरीका, दैट इज परसेंटेज। उसके बाद है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है हमारा कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट हमारा कितना ग्राम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कि कितना लीटर पर लीटर कितना हमारा सोल्यूट प्रेजेंट है। अगर वॉल्यूम हमारी ml में गिवन होती है तो वहाँ हमें उसको क्या करना होता है पर लीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो स्ट्रेंथ का फार्मूला हो जाएगा हमारा मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेंथ, ये हमारा स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होगा। और स्ट्रेंथ की क्या है हमारा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो इसकी यूनिट होगी ग्राम पर लीटर, जिसको जनरली हम लिखते हैं ग्राम पर लीटर से लिखते हैं। उसके बाद जैसे कि न्यूमेरिकल है इसका, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इफ 1.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ वाटर, कि 1.5 ग्राम है 250 ml वाटर में डिसॉल्व किया है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। तो यहाँ गिवन हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट क्या है 1.5 ग्राम और डिसॉल्व किस में किया है 250 ml वाटर में डिसॉल्व किया है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगी हमारी 250 ml। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। तो मास है 1.5, वॉल्यूम हमारे पास 250 इनटू 1000, तो ये हो जाएगी हमारी
6.0। तो इसका मतलब यहाँ से हमारी स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 6.0 ग्राम पर लीटर। तो इस तरीके से हमारा दूसरा तरीका था ये कंसंट्रेशन निकालने का, दैट इज स्ट्रेंथ। उसके बाद हमारा एक और मेथड है, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी हमारे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं सोल्यूट के, उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। यानी मोलैरिटी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम इसको लिखेंगे, अगर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है हमारे प्रेजेंट है VmL ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर, तो मोलैरिटी क्या हो गया हमारी N/V, बट V हमारा ml में है और डेफिनेशन में क्या है प्रेजेंट पर लीटर, तो इसको हम पर लीटर करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 हो जाएगा, तो ये होगा N/V इंटू 1000। उसके बाद N जो है वो होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास, इन W बाय M इसको लिख रहते हैं हम वेट बाय मोलर मास। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो M हो जाएगा हमारा W बाय M इंटू 1000 बाय V, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, W बाय M इंटू 1000 बाय V, जिसको हम फर्दर इस तरीके से लिखते हैं कि मोलैरिटी क्या होगी हमारी, कि मोलैरिटी इज इक्वल टू W बाय M इंटू 1000 बाय V, VmL ऑफ सॉल्यूशन। तो W है यहाँ मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, यानी जो भी गिवन मास है, M है हमारा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और VmL है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, यानी ml में कितनी वॉल्यूम है हमारा सॉल्यूशन की, और ये है मोल्स पर लीटर है, तो इसकी जो यूनिट होगी दैट इज मोल पर लीटर, और उसको लिखने का तरीका होता है हमारा मोलर या फिर कैपिटल M से, दैट इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 5 ग्राम ऑफ NaOH in 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, कि 5 ग्राम NaOH डिजोल्व किया है 450 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो इसमें गिवन है हमारा मास ऑफ सोल्यूट है हमारा 5 ग्राम डिजोल्व किया 5 ग्राम, और वॉल्यूम है सॉल्यूशन की 450 ml। तो NaOH है, इसका मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, मोलर मास कितना आ जाएगा 40, मोलर NaOH का मास क्या होगा Na प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन का मास, तो Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1, तो वो आ जाएगा हमारा 40। तो मोलर मास आ गया हमारा 40 ग्राम पर मोल। तो हमें मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला रखेंगे हम, मोलैरिटी इज इक्वल टू W बाय M इंटू 1000 बाय V, तो W है 5 ग्राम इंटू 1000 अपॉन M मोलर मास है 40 इंटू V गिवन है 450, तो मोलैरिटी यहाँ से आ जाएगी हमारे 0.278 मोलर। तो दिस इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल सकते हैं अगर उसमें सॉल्यूट का मास और वॉल्यूम गिवन है। उसके बाद हमारा एक और मेथड है, दैट इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट के पर केजी में सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल m से, मोलैरिटी को कैपिटल M से और मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो एज पर डेफिनेशन जो हमारी मोलैलिटी है वो क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं, अगर n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है प्रेजेंट इन Wg ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी Wg क्या हमारा, ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो एज पर फॉर्मूला मोलैलिटी क्या होगी हमारी N बाय Wg। अब ये क्या हमारा ग्राम में प्रेजेंट है, लेकिन फॉर्मूला में है पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, तो पर केजी करने के लिए इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें Wg को 1000 में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा N बाय W इंटू 1000। अब जो N है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, वो होता है हमारा W बाय M इन गिवन मास बाय मोलर मास। यहाँ हम कंफ्यूजन से बचने के लिए इसको वेट वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वेट बाय मोलर मास, तो M हो जाएगा W बाय M इंटू 1000 बाय Wg।
तो यहाँ से हम मोलैलिटी को लिख सकते हैं कि मोलैलिटी को लिख सकते हैं दैट मोलैलिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू WG। तो W जो ऊपर है ये है हमारा मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स या गिवन वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम, M है हमारा मोलर मास ऑफ सोल्यूट और WG क्या है मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। सोलवेंट में ये हमारा सोलवेंट का जो मास है वो ग्राम में कितना प्रेजेंट है। अब ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी, तो इसकी यूनिट होगी मोल पर केजी या मोल पर किलोग्राम, और इसको हम लिखते हैं मोलर या फिर स्मॉल m से हम क्या करते हैं इसको लिखते हैं। तो इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। इन 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो उसकी मोलैलिटी क्या होगी। तो यहाँ गिवन है हमारा 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है, कम अमाउंट में है, तो ये क्या होगा हमारा मास ऑफ सोल्यूट, तो ये हो जाएगा हमारा W। मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट क्या हमारा बेंजीन है, उसका अमाउंट कितना है 75 ग्राम, तो मास ऑफ सोलवेंट हो जाएगा 75 ग्राम। मोलर मास बेंजीन इसका मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COH ये कैलकुलेट कर लेंगे हम, ये आएगा हमारा 63 ग्राम पर मोल। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे हम W/M इंटू 1000/WG। तो W है हमारा मास ऑफ सोल्यूट 2.5 अपॉन मोलर मास 63 इंटू 100 अपॉन WG मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मास है 75 ग्राम। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.556। तो यहाँ से मोलैलिटी जो है वो क्या आ गई हमारी 0.556 मोलल, दैट इज द मोलैलिटी स्मॉल m से। तो ये था हमारा मोलैलिटी। उसके बाद हमारा एक और न्यूमेरिकल है दैट कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लैबोरेटरी वर्क इज 68%, नाइट्रिक एसिड बाय मास इन aqueous solution, what would be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.504 ग्राम पर ml। तो उसमें हमें क्या है कंसंट्रेशन निकालनी है मोलैरिटी की टर्म में। तो गिवन है हमारे पास 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास, तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल हमारा सॉल्यूशन है मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, उसमें नाइट्रिक एसिड हमारा कितना है 68 ग्राम। तो मास ऑफ नाइट्रिक एसिड हो जाएगा 68 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा हमारा 100 ग्राम। तो हमने क्या किया मोलर मास निकाल लिया नाइट्रिक एसिड का, जो कि आपको पता है HNO3 का मोलर मास होता है 63 ग्राम पर मोल। उसके बाद हम यूज करेंगे मोलैरिटी का फॉर्मूला, जो क्या है मोलैरिटी इज इक्वल टू W/M इंटू 1000/V। अब जो वॉल्यूम है हमारे पास ml में होती है वॉल्यूम, लेकिन यहाँ हमारे पास वॉल्यूम नहीं गिवन है बट डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी का यूज करके पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो डेंसिटी हमारी 1.504 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी का यूज करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे जो कि क्या होगा मास बाय डेंसिटी, क्योंकि हमें जो वॉल्यूम निकाल रहे हैं वो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम होती है, तो हमें यहाँ जो मास लेंगे हम वो सॉल्यूशन का ही मास लेंगे। तो सॉल्यूशन का मास हमारा 100 ग्राम और डेंसिटी की हमारी 1.504। तो यहाँ से हमारी वॉल्यूम की वैल्यू आ गई, इसको हम क्या करेंगे फॉर्मूला में रखेंगे। तो यहाँ से हमारी मोलैरिटी क्या हो जाएगी W/M इंटू 1000/V। W वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है 68, मोलर मास है सोल्यूट का 63 इंटू 1000, और जो वॉल्यूम है हमने निकाली थी अभी 100/1.504 उसको रख देंगे। तो यहाँ से मोलैरिटी आ जाएगी 16.23 मोलर। तो यहाँ से मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आ गई हमारे पास 16.23 मोलर। तो इस तरीके से क्या है हम डिफरेंट कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी और मोलैलिटी निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।